नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज हमारे बीच जो दोनों कपल हैं, दोनों ही आउट ऑफ यूपी से हैं, अलग अलग स्टेट से हैं। सबसे पहले मैं इनसे आपका परिचय कराता हूं। आप अपना नाम बताइए और आप कहां से आए हैं? हमारा नाम अंकित गोस्वामी। ठीक है। और कहाँ से आए आप? दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली से। आप बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी अग्रवाल है। कहाँ से आए सलोनी? राजस्थान। अच्छा, ये जो वीडियो आप डाल रहे हो यूट्यूब पर, हाँ। इसमें आपकी मर्जी है? हाँ, पूरी मर्जी है। अपनी मर्जी से डलवा रहे हैं? हाँ। आप बताएं अंकित, आपकी भी मर्जी है? हाँ जी, हमारी भी मर्जी है। ठीक है। आप प्रोसेस जानने के लिए और किस तरह से कैसे मैरिज होती है, इसके लिए आप मेरे से मीटिंग करने भी आए थे। हाँ जी। तो आप कितने टाइम से हमें फॉलो कर रहे हैं या मेरे बारे में जानते हैं, और आपने यहाँ ही आना उचित क्यों समझा, इसके बारे में बताओ। कम से कम 1 साल से आपके बारे में जानते हैं। ठीक है। और मतलब आपके ऊपर भरोसा, मतलब का ना, वीडियो देख देख के, हर चीज़ को देख के मतलब भरोसा हुआ। ओके। तो आप मीटिंग करने भी आए थे? हाँ जी, मीटिंग करने भी आए थे। उस दिन भी यहाँ शादियाँ हो रही थी हमारे यहाँ? हाँ जी। तो कोई आपका इस तरह का डाउट नहीं हुआ आपको कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, पता नहीं आजकल कुछ लोग एफिडेविट द्वारा या उस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या कहिए कि ठग रहे हैं एक तरह से, तो आपको नहीं लगा कहीं हमारे साथ ठगी ना हो जाए कुछ? नहीं, ऐसा कोई ठगी वाला काम नहीं लगा मेरे को। ये मेरे को मतलब क्या ना, देखने में ही लगा था, मतलब क्या नाम है, अच्छा काम कर रहे हैं। ओके ओके। 1 नंबर का काम है यहाँ पे। ठीक है। तो आपको हमने बताया था किस तरह से मैरिज होती है, क्या होता है? हाँ जी, सब चीज़ बताई थी आपने। ठीक है। उसके बाद ही आपने डिसाइड किया कि आप हमारे पास आएँ? हाँ जी। अब जैसे कि ये मैरिज आपकी हमारे द्वारा कराई गई है, हाँ जी। तो इस प्रोसेस में आपको किसी तरह की कोई परेशानी हुई हो या स्टाफ के द्वारा किसी तरह की कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए। नहीं जी, हमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आई। ठीक है। और जितना टाइम आपने बताया था उतना ही समय लगा है। सलोनी, जो भी लड़कियां यहाँ पर आती हैं, हमारा स्टाफ हमारे द्वारा ये पूछा जाता है कि आप अपनी मर्ज़ी से आए हो, तो आपका भी इस तरह का पता किया गया था या आपकी शादी बिना पूछे ही करा दी गई थी, इसके बारे में बताइए। नहीं, मेरा पता करा गया था कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ या ठीक नहीं, है। तो आपका क्या जवाब था? कि मैं अपनी मर्जी से ही आई हूँ। ओके। हाँ। तो यहाँ पर शादी करा के जो हाँ। भी यह प्रोसेस था, उसमें कोई परेशानी आपको? नहीं, कोई आपको परेशानी ठीक नहीं। लगा? हाँ। हमारे द्वारा 2 सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं। हाँ। एक तो संस्था का सर्टिफिकेट है जो आर्य समाज का है, दूसरा रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज जो लीगल अधिकारी हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं मैरिज के, उनके द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है। हाँ। जिस तरह से आप दोनों लीगली पति पत्नी के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं, दोनों सर्टिफिकेट आपके बन चुके हैं। आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट चेक करा दिया? हाँ। आपने चेक कर लिया ना हाँ। सर्टिफिकेट ऑनलाइन? चलिए, अब कोई किसी तरह के आपके क्वेश्चन हो या इस प्रोसेस से संबंधित या कोई फ्यूचर में होने वाली परेशानी आपके दिमाग में चल रही हो, उसके बारे में कोई क्वेश्चन कर जानना चाहते हो, क्योंकि जनरली होता क्या है, सभी कपल्स के लगभग मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से उनको भी इस बारे में पता लगेगा और उनकी कोई क्वेरी होगी तो ख़त्म। यही सवाल है कि मतलब मेरे घर वालों ने पुलिस के पास जाके कोई कंप्लेंट की है या नहीं, ठीक क्योंकि है। उनको पता नहीं है ना ओके, मेरा ओके। यहाँ आने का। आप जानना चाहते हैं यदि कोई कंप्लेंट की हो हाँ। तो इसमें क्या एक्शन हो सकता है, या हाँ। हमारे पास हमें कोई परेशानी तो नहीं आएगी, इसी तरह क्वेश्चन है हाँ। आपका? हाँ। देखिए, अभी आपको पता नहीं है कि घर वालों ने कंप्लेंट की है या नहीं की है, तो मैं सबसे पहले तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने घर वालों को इन्फॉर्म करें कि आपने मैरिज कर ली है। वो कोई भी तरीका हो सकता है, ठीक है ना। दूसरी बात, यदि पुलिस में आपके घर वालों ने कंप्लेंट की है, या तो वो एक्सेप्ट करते हैं इसको, या फिर कोई कंप्लेंट की हुई है जिसमें झूठी कंप्लेंट हो सकती है कि भाई किडनैपिंग की कर सकते हैं, मिसिंग की कर सकते हैं, तो उसमें आपको करना क्या है, ये जो सर्टिफिकेट हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करने हैं और वहाँ बताना है कि हमने अपनी मैरिज अपनी इच्छा से दोनों ने की है और हम दोनों बालिग हैं। उसके बाद जो भी आपका यदि केस भी होगा आपके ख़िलाफ़, तो वो आपका क्वेश्चन हो जाएगी, उसकी वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी और कोई क्वेश्चन हो आपका तो बताइए। जी सर, इनके घर वाले हमारे घर वालों को तो परेशान नहीं करेंगे? मैं उससे पहले अंकित ये जानना चाहूँगा कि आपकी फैमिली इस शादी में राज़ी है क्या? हाँ जी, हमारी फैमिली तो तैयार राज़ी है इस आपकी शादी से। फैमिली राज़ी है? हाँ जी। तो देखिए, जब भी किसी कपल के साथ इस तरह का होता है, दोनों में से एक परिवार भी यदि राज़ी होता है, तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकती है, आपको उतनी परेशानी नहीं आएगी। और रही बात घर वालों की,
तो आप दोनों ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, ये आपका संवैधानिक राइट है, आपका अधिकार है, और उसी के तहत आपने ये शादी कर पाए हो। तो इसलिए आपके घर वालों को कोई परेशानी आने का मतलब होता ही नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से तो कोई होता ही नहीं। और आपको यदि कोई परेशान करता भी है तो आप उनके खिलाफ़ कंप्लेंट दे सकते हैं और केस रजिस्टर्ड करा सकते हैं। बाकी और कोई क्वेरी हो तो बताइए। आप 164 के बयानों की कुछ बात कर रहे थे। हमारे दोस्तों ने बताया कि 164 के बयान में मतलब लड़के के घर वालों को बुलाया जाता है और रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। अच्छा, देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। है क्या, यदि 164 के बयान होंगे कब, ये कब पिक्चर में आते हैं? पहले बयान का कोई मतलब नहीं है। यदि आपने सर्टिफिकेट घर वालों को भेजा, घर वालों ने कोई कंप्लेंट नहीं की है और आपके घर वाले इसको एक्सेप्ट कर लेते तो बयान का कोई मतलब नहीं है। पर हम इससे अलग यदि बात करते हैं कि आपके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट हुई है, तब पुलिस को ये वेरीफाई करना होगा कि भाई कहाँ है लड़की, कैसे है। तो उस इन्वेस्टिगेशन का ये प्रोसेस रहेगा जिसमें 164 के बयान होंगे। 164 के बयानों में होता क्या है कि एक तरह से मान लीजिए उन्होंने लिखा हुआ है कि लड़की हमारी किडनैप हो गई। यदि आपके बारे में पता है तो वो कई बार लिख आते हैं कि भाई इस तरह की प्रकृति का लड़का है, गलत प्रकृति का है, वो हमारी लड़की को उठा के ले गया है। तो वहाँ पर पुलिस कंप्लेंट लेती है और उसके बाद उसकी छानबीन करती है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब वो ये चीज़ें पाएगी कि ये शादी हो गई है, तो क्या होगा कि लड़की को लड़की के घर वालों के सामने एक बार को ने भाई दिखाना होता है कि आप कह रहे थे लड़की आपकी किडनैप हो गई, आपकी लड़की तो ये है और ये शादी कर चुकी है। तो उस समय जो है उसका मैटर ये कोई नहीं होता कि भाई हाँ आप शादीशुदा हो तो पुलिस वाले आपको ज़बरदस्ती आपके घर वालों के साथ भेज देंगे, इस तरह का नहीं है। उसमें क्या आपने शादी की और आप अपने पति के साथ जाना चाहते हो, तो उसमें उनको 161 के जो बयान होते हैं, पुलिस के पास जो बयान होते हैं, उनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। पुलिस का ये माना जाता है हो सकता है डरा के धमका के किसी तरह से पुलिस ने बयान ले लिए हों, तो उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, जिन्हें 164 के बयान कहते हैं। तो जो आपने पुलिस के सामने बयान दिए हैं वही आपको मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने हैं। तो वो उसकी जो है एक वैल्यू होती है और उसके आधार पर यदि आपका केस है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और आप दोनों आराम से आगे पति पत्नी के रूप में रह सकते हो। बाकी और कोई क्वेश्चन हो आपका? नहीं जी सर। चलिए, दूसरा आप ये बताइए, यदि क्वेश्चन नहीं है तो हमारे यहाँ पर पहुँच के जो हमने आपको फ़ीस बताई थी, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों का डाउट रहता है कहीं पता नहीं सर इतनी फ़ीस बता रहे हैं और उसके बाद वहाँ पहुँचे तो कुछ और ही देना पड़ जाए, भाई बजट गड़बड़ आ जाए हमारा। तो कहीं हमने ऐसा तो नहीं जो फीस बताई थी उससे ज़्यादा फीस आपसे वसूल ली? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। जितनी आपने पेमेंट बोला था उतनी ही पेमेंट ली है। उतनी पेमेंट आपसे ली है और जो प्रोसेस हमने जैसे जैसे बताया था वैसे ही स्मूथली आपका प्रोसेस चला है? हाँ जी। कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। हमारे यहाँ और भी शादियाँ होती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरी शादी को कराने में और आपका काम पिछड़ रहा हो? नहीं। अब आपके दोनों सर्टिफिकेट आ चुके हैं, एक बार ये वीडियो में आप दिखा दीजिए। ये आप पकड़िए दोनों हाथों से बेटा, अभी पकड़ो। ये आपका संस्थागत सर्टिफिकेट है, जो आपकी हिंदू रिचुअल्स के साथ मैरिज हुई है उसका सर्टिफिकेट है। उसके बाद जो है ये आपका रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ये आपका लीगल सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन भी आपने चेक किया है ना। आप इस सर्टिफिकेट के माध्यम से लीगली पति और पत्नी के रूप में माने जाएंगे। मेरी तरफ से दोनों को बहुत बहुत बधाई। और मैं एक बार आपसे जानना चाहता हूँ, यदि कोई कपल इस तरह के हैं, आपकी तरह ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और यदि वो मैरिज करना चाहते हैं तो आप क्या कहोगे? वो हमारे पास आ सकते हैं? बताइए। उनको यही कहेंगे कि मतलब कि वो आ सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। फीस ज़्यादा ले नहीं लें उनसे? नहीं, जो बताया जाता है ना वही लेगा। चलिए आप बताओ जी, आ सकते हैं? हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं किस तरह की? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। आपको अच्छा लगा? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। शादी कराने के बाद दोनों खुश हो? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।